नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8th मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा होगा जिसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो याद रखिएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जो भी होता है उसमें कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, मतलब 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसे 6 है तो 6 में अगर आप देखेंगे 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है और 6 भी इसका फैक्टर है। लेकिन अगर 9 की बात करी जाए तो 9 में 1 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है और 9 इसका फैक्टर है। तो आपको कितने नंबर मिले? 3 नंबर मिले। और 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर देखिएगा उसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स ही हमेशा होते हैं। अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज। अब देखिए कोई भी इवन नंबर है उसका कभी भी आप स्क्वायर करते हैं तो हमेशा आपको कैसा मिलेगा? इवन ही मिलेगा, कभी ऑड कंपोजिट सब नहीं मिल सकता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। इवन नंबर दिया गया, मान लीजिए 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या आता है? 16। और 16 भी क्या है? इवन है। ठीक है, इसी तरीके से कोई अगर ऑड नंबर होता उसका जब स्क्वायर करते, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आता है? ऑड ही आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? ठीक है, नॉट बोला है ना, तो 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। 169 13 का स्क्वायर होता है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 225 अगर आप देखेंगे तो ये 15 का स्क्वायर होता है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 242 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। द स्क्वायर ऑफ 35 इज। अब 35 का आपको स्क्वायर बताना है तो 35 का स्क्वायर के लिए आप क्या करिए? 35 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 2 17 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 7 नहीं 5 7 1 यहाँ नहीं उतरेगा क्योंकि अलग है ये नंबर। ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। तो 3 5 ज़ा 1 5, यहाँ 1 यहाँ 5 हो गया। 3 3 ज़ा 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये 5 आया, 7 5 12, 2 2 1 2 2 5 आ रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बाकी आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा सारे आंसर्स को। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स कैन नॉट बी यूनिट प्लेस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी यूनिट डिजिट इसमें से कौन सी नहीं हो सकती, ये इस क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट होगी तो कभी भी आप कोई परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का मान लीजिए 64 है, 25 है, ठीक है, 36 है, तो परफेक्ट स्क्वायर की जो ये वाली डिजिट होती है इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब ये जो यूनिट डिजिट है वो क्या क्या हो सकती है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। ठीक है, तो याद रखिएगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। इसके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती है परफेक्ट स्क्वायर की। और क्या क्या नहीं हो सकती है? तो 2 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में आप यूनिट डिजिट नहीं देखेंगे, 3 नहीं देखेंगे, 7 नहीं देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे? 8 नहीं दे। तो ये 4 नंबर 2 3 7 8 कभी भी आपको परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो 2 3 7 8 में 7 दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ नंबर एंड्स विद 3 जीरोज। अगर कोई नंबर है जिसमें कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो आपको बताना उसके स्क्वायर में कितने जीरो होंगे। जैसे मान लीजिए 3 जीरो हैं तो 1000 है। ठीक है, अब 1000 का जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाए, मतलब 3 में आप क्या कर दीजिए 1000, 3 स्क्वायर थे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे? 3 और 3 6 जीरो आ जाएंगे। तो 10 टू की पावर 6 मतलब कितने जीरो आ गए? 6 जीरोज आ गए। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर नंबर ऑफ जीरोज किसी डिजिट में 5 होते, ठीक है, तो बताइए कि कितने नंबर ऑफ जीरोज उसके स्क्वायर में होते। ठीक है, तो ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स इज ऑलवेज। अब देखिए 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा? अब 2 कंसेक्यूटिव का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है x तो दूसरा नंबर हो जाएगा x + 1।
तो जैसे मान लीजिए एक है, टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर के बीच में डिफरेंस बताना है, तो पहला नंबर मान लीजिए x है, दूसरा नंबर हो जाएगा x+1। ठीक, अब इनका डिफरेंस बताना है स्क्वायर का। ठीक है, तो x+1 का होल स्क्वायर और डिफरेंस है तो माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कट गया, आंसर क्या आ गया 2x+1 आ गया। अब 2x में आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो हमेशा कैसी आएगी, ऑड, वो इवन नंबर आएगा, और इवन में जब आप +1 करेंगे तो ऑड हो जाएगा, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ऑड नंबर इसमें सही हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो एग्जाम्पल से भी इसको कर सकते थे, कोई भी दिक्कत आपको ना होती। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू। अब देखिए पहले n ऑड नेचुरल नंबर जो होते हैं उनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये n² के बराबर होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखिए 24 अगर आप करेंगे, 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। 25 का स्क्वायर आप करेंगे तो 625 हो जाएगा। बाकी इसमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9th के बाद 10th क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज। अब देखिए 1936 जो है इसका स्क्वायर रूट आपको बताना है। आप इसके चाहें तो फैक्टर कर लें और स्क्वायर रूट बता लें, ठीक है, लेकिन आपको एक तरीका ये भी बता देते हैं। या तो देखिए 4 अगर यूनिट डिजिट में 4 है और 6 है तभी इसका स्क्वायर 6 आएगा, मतलब ये तो हो नहीं सकता, इसके स्क्वायर में 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट पे, और इसके में भी 4 आना चाहिए क्योंकि 8 8 जा 64, 4 आना चाहिए। यहाँ पर 4 4 जा 16, इसका मतलब 6 यहाँ पर आना चाहिए, और 6 6 जा 36, मतलब 6 यहाँ पर भी है, मतलब इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा। तो आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके 44 × 44 करके देख लीजिए, 46 × 46 करके देख लीजिए, आंसर क्या देखेंगे 44 इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4 9 10 इज। अब देखिए सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, तीनों से डिविजिबल जब करना होता है तो हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो 4 9 10 का आप एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, 4 9 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 180। ऐसे एलसीएम नहीं, एलसीएम जब आप इसका निकालेंगे 4 9 10 का, तो एक ऐसा बड़ा नंबर, ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, मतलब जो तीनों से डिवाइड हो जाए, और वो क्या हो जाएगा, वो 180 होता है। आप तीनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपको एलसीएम क्या मिलेगा, तीनों का 180 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, 180 की टेबल पढ़नी है, तो 180 × 1 क्या हो जाएगा, 180 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है तो नहीं है। ऐसे ही 180 × 2 करेंगे तो 360 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आप करते रहेंगे तो कोई भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब आप 180 × 5 करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। ठीक है, अब 900 को आप चेक कर लीजिए, तो 900 जो है 4 से डिवाइड होगा क्या, इस बार चेक कर लीजिए। 900 डिवाइड बाय 4 आप करेंगे तो आ जाएगा 4 2 जा 8 आ गया, 10 बचा, तो 4 2 जा 8 फिर आ गया, और 20 बचा, 4 5 से 20 कट गया, 9 से कट ही जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, इसका मतलब 900 जो है वो इसमें बिल्कुल सही होगा। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आपसे पूछा गया था, तो 900 इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर इटसेल्फ 3 टाइम्स स्क्वायर। देखिए कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए x है, इसको 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना देगा, x³ बना देगा ना, तो इसको क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कहते हैं, उसको स्क्वायर कहते हैं। 13 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट क्यूब। अब आपको बताना है इसमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा। तो 64 आपको पता है 4 का क्यूब होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो यही ऑप्शन सही है। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो 9 का स्क्वायर होता है, ऐसे ही ये 10 का स्क्वायर होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द क्यूब ऑफ 15 इज। अब 15 का आपको क्यूब बताना है, इसका मतलब 15 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार आपको 15 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 बार आप 15 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा इसका क्या है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 15 × 15 × 15, तो ये 225 हो जाएगा। 225 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 3375 आएगा, तो सी ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल सही है। द लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब नंबर कैन बी ऑल एक्सेप्ट। देखिए कोई भी अगर क्यूब है तो उसमें लास्ट डिजिट 1 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, कभी 2 नहीं हो सकती है। ठीक है,
किसी भी नंबर के क्यूब का जो लास्ट डिजिट होगी वो मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वो कभी भी 2 नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे दे, 1 ही ले लीजिए, तो 1 का क्यूब आप देखेंगे 1 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब देखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यही लास्ट डिजिट भी है, यही फर्स्ट डिजिट भी है। मान लीजिए 11 होता तो 11 के क्यूब में लास्ट डिजिट 1 होती, मतलब यूनिट डिजिट 1 होती, कभी 2 नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा। तो अगर कोई भी नंबर है जिसके आखिरी में 2 लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 1 2 2 2 4 2, क्या ये परफेक्ट क्यूब होगा? तो नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब रूट ये इसका कोई नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। हार्डी रामानुजम नंबर क्या होता है? तो 1729 होता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब? अब इसमें पूछा गया कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब अगर आप देखेंगे तो 3375 भी होता है। ठीक है, 3375 भी है। इसके बाद आपको दिया गया है 15 का, ये तो क्यूब हो जाएगा, आपको पता ही है, भी हमने कराया भी था आपको वाला क्वेश्चन। 10648 जो है ये 22 का क्यूब होता है, इसको आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा। 27,000 आप देखेंगे तो 30 का क्यूब होता है। देखिए कुछ नहीं करना है, 3 का क्यूब करिए 27 हो जाएगा, 0 एक बार था 3 बार हो जाएगा। ठीक है, 500 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 18th पे आते हैं, 1331 इज अ क्यूब, इट्स क्यूब रूट इज। अब 1331 जो है वो किसका क्यूब, मतलब इसका क्यूब रूट क्या होता है? तो 11 होता है। अब आपको यहाँ से देख के समझ जाना है, तो या तो 9 हो सकता था और या तो 11 हो सकता था, क्योंकि 9 अगर है तो इसके क्यूब में एंड में क्या आएगा? 9 9 जा 81, नहीं 9 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता था। इसके एंड में 0 आना चाहिए था, इसके एंड में 1 आना चाहिए था, इसके एंड में 8 आना चाहिए था। ठीक है, तो एंड में 1 आ रहा है, तो 1 किस में है? सी में है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ये भी बहुत अच्छा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया विच इंडियन मैथमेटिशियन यूज द टर्म वर्ग फॉर स्क्वायर? तो स्क्वायर को हिंदी में वर्ग भी कहा जाता है, और एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये बताया था कि स्क्वायर को वर्ग कहेंगे, मतलब वर्ग पहले ही बता दिया था, बाद में स्क्वायर डेवलप हुआ। और क्यूब की जगह क्या बताया था इन्होंने? घन बताया था, कोई और नहीं थे, ये आर्यभट्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 का क्यूब ले लेते हैं, तो 7 7 जा 49, और फिर से आप करेंगे तो 63 343 शायद आएगा, देख लीजिएगा आप लोग, तो ये हमेशा इवन ही आता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 ही ले लीजिए, 1 का क्यूब आप करेंगे तो 1 ही आएगा, तो कैसा आ रहा है? ऑड नंबर था, तो इसका क्यूब भी कैसा है? ऑड है। इवन गलती से हमने लगा दिया, सॉरी, इसमें क्या आना चाहिए? इसमें ऑड आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से 20 MCQs थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के MCQs प्लेलिस्ट में लग जाएंगे, आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।